हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में एंड फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। कैसे हम इन टेंसेस को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना हो किसी के सामने। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपका स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है वो अच्छे से चल रहा है, आप अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में। जो भी हम थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं उसको आप वर्बली स्पीकिंग में आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। सो आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, कहाँ पे ये टेंस हम यूज करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हम यूज करते हैं जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में खत्म हो चुका है। जैसे मैंने क्लास ले ली है, वह यहाँ आ चुका है, बारिश हो चुकी है, ठीक है, मैंने जो है ये जॉब कर ली है, मैंने ये काम कर लिया है, मैं घर पहुंच गया हूँ, राइट। सो इन एक्शन में आप देख सकते हैं कि ये सारे एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम में खत्म हो चुके हैं। एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टाइम। हिंदी में सेंस क्या होगी? जैसे अगर हिंदी के वाक्यों में आप देखें, या है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सेंस आपकी होगी किसमें? हिंदी के अंदर। ऐसे आप इनको पहचान सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे। सो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे। आई थिंक ये अच्छे से क्लियर है, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आपको ये डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम हैज लगाएंगे, कहाँ पे हैव लगाएंगे, बिकॉज ये मैंने आपको करवा दिया है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, आपको अच्छे से करवाया जब हमने हैज, हैव प्लस नाउन पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। ऑलराइट, सो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं होगी कि कहाँ पे हम किस सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं। हम डायरेक्टली सेंटेंस का डायरेक्टली सेंटेंस फॉर्मेशन हम बनाएंगे। यहां पे एक बात ध्यान रखने की, यहां पे हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो है, जैसे मान लो गो है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। गो, वेंट, गॉन। स्पीक की थर्ड फॉर्म होगी स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, राइट। टेक की टेकन। सो ये थर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं है, नाउ यू कैन जस्ट गूगल आउट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट को आप अच्छे से एक बार देख लेने, ताकि आपको वर्ब्स में कंफ्यूजन ना हो कि भाई किस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या उसकी फॉर्म होगी। ओके, चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर सेंटेंस में है हमारा, अगर आपको कहना हो कि मैं घर पहुंच गया हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव रीच्ड। पहुंचने की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ईडी, ये एक रेगुलर वर्ब है। रीच्ड होम, आई हैव रीच्ड होम, आई हैव रीच्ड होम। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो कैसे बोलूंगा मैं बोलूंगा आई हैवंट, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, आई हैवंट रीच्ड होम, आई हैवंट रीच्ड होम। क्या आप घर पहुंच गए हो? अगर मैं ये बोलूं तो इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या हो सकता है? हैव यू रीच्ड होम, हैव यू रीच्ड होम, हैव यू रीच्ड होम, ठीक है। आप अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे हैं? वाई हैवंट, ये इन WH फैमिली के अंदर नेगेटिव है, सो हम बोलेंगे वाई हैवंट यू रीच्ड होम यट। अभी तक की इंग्लिश होगी यट। वाई हैवंट यू रीच्ड होम यट। इस तरीके से हम फॉर्मेशन बनाएंगे सेंटेंसेस की, सिंपल में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, WH फैमिली में, राइट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन्ड, RAINED, इट हैज रेन्ड। बारिश नहीं हुई है, इट हैजंट रेन्ड,
अभी तक बारिश नहीं हुई है, इट हैजंट रेन्ड यट, इट हैजंट रेन्ड यट, अभी तक को बोलेंगे यट। क्या बारिश हो चुकी है, हैज, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाले से, हैज इट रेन्ड, हैज इट रेन्ड, अभी तक बारिश यहां क्यों नहीं हुई है, हमारे वहां तो हो गई है। वाई हैजंट इट रेन्ड, रेन्ड हियर यट, यहां पर अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई है, वाई हैजंट इट रेन्ड हियर यट। इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल फैमिली के अंदर। मतलब कोई एक्शन हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। जैसे मैंने क्लास ले ली है, आई हैव टेकन क्लास, आई हैवंट टेकन क्लास, और मैंने अभी तक क्लास नहीं ली है, आई हैवंट टेकन क्लास येट। मैंने अभी तक इंग्लिश की क्लास नहीं ली है, आई हैवंट टेकन इंग्लिश क्लास येट। ओके, आपने अभी तक क्लास क्यों नहीं ली है, वाई हैवंट यू। जब डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर ही नेगेटिव आए तो हम ऐसे फॉर्मेशन सेंटेंस की बनाएंगे, वाई हैवंट, ठीक है। सो आपने अभी तक क्लास क्यों नहीं ली है, वाई हैवंट यू टेकन क्लास येट, ठीक, राइट। मैं ऑफिस पहुंच गया हूं, आई हैव रीच्ड ऑफिस, मैं अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा हूं, आई हैवंट रीच्ड ऑफिस येट, आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे हो, वाई हैवंट यू रीच्ड ऑफिस येट। इस तरीके से हम बनाएंगे सेंटेंस की फॉर्मेशन विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। अब यहां पे एक चीज, एक टर्म और है जो हम यूजली यूज करते हैं, वो टर्म क्या है वो हम देखते हैं। अगर आपको, आप कभी कभी बोलते हैं कि क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, क्या आपने कभी उसकी मदद की है, क्या आपने कभी गरीब की मदद की है, ठीक है, क्या आपने कभी जो है प्राइवेट कंपनी में वर्क किया है, ठीक है, क्या आपने कभी जो है इंग्लिश में बात की है, ठीक है, क्या हम पहले कभी मिले हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे हैव यू एवर से। जब आप सामने वाले से क्वेश्चन करते हो तो हम बोलेंगे हैव यू एवर प्लस थर्ड, ठीक है। जैसे क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल, ठीक है। क्या हम पहले कभी मिले हैं, हैव वी एवर मेट बिफोर, मीट की थर्ड फॉर्म होगी मेट बिफोर। क्या आपने कभी आईफोन यूज किया है, हैव यू एवर यूज्ड आईफोन, राइट, हैव यू एवर यूज्ड आईफोन। सो इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे हैव यू एवर से, मतलब क्या आपने कभी ये किया है, राइट। क्या आपने कभी डांस किया है, हैव यू एवर डांस्ड, राइट। हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश, हैव यू एवर टॉक्ड इन इंग्लिश टू समवन। इस तरीके से हम हैव यू एवर का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी आर मूविंग टू अहेड, वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कोई एक्शन हो चुका था, पास्ट परफेक्ट के अंदर कोई एक्शन हो चुका था, उसमें हम यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मैट हिम, आई हैड मैट, आई हैड मैट हिम। हमने ये जॉब कर, हम ये जॉब कर चुके थे, वी हैड डन दिस जॉब, वी हैड डन दिस जॉब। इसी का नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे हैडंट, हैड नॉट का आप कॉन्ट्रैक्ट करके बोल सकते हो हैडंट, वी हैडंट डन दिस जॉब, राइट। ओके, इस तरीके से हम यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में हम हैड को पहले लेके आएंगे, जैसे क्या आप घर को लॉक कर चुके थे, हैड यू लॉक द डोर, हैव यू लॉक द डोर, राइट, हैव यू लॉक द डोर, यस आई हैड लॉक द डोर। दिस इज हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस, राइट, ठीक है। जैसे
आप जो है उससे इस बारे में बात क्यों कर चुके थे? Why had you talked to him about this matter? Why had you talked to him about this matter? So it is very simple. You have to use only had plus third form. कोई भी एक्शन पास्ट में हो चुका था. अब हम यहां पे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की. फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जो है हम क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम सिंपली जो है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. कोई भी एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे आने वाली 2 साल के अंदर जो है मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी होगी. आई विल हैव गॉट ए गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 2 years या फिर इन अपकमिंग 2 years. ऑलराइट, हम दिल्ली में शिफ्ट हो चुके होंगे. वी विल हैव शिफ्टेड टू दिल्ली. राइट, वह अब्रॉड जा चुका होगा. ही विल हैव गॉन अब्रॉड. ही विल हैव गॉन अब्रॉड. राइट, हम जो है न्यू कंपनी सेटअप कर चुके होंगे. वी विल हैव सेटअप ए न्यू बिजनेस या फिर वी विल हैव सेटअप ए न्यू कंपनी. मैं इंग्लिश 3 महीने बाद 4 महीने बाद सीख चुका हूंगा. आई विल हैव लर्नड इंग्लिश इन अपकमिंग 3 months या फिर आफ्टर 3 months. मैं ड्राइविंग सीख चुका हूंगा. आई विल हैव लर्नड ड्राइविंग आफ्टर 3 months, आफ्टर 2 months. सो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर के एक्शन को कंप्लीटली बताने के लिए. राइट, जैसे क्या आप जो है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी होगी, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं. सो विल यू हैव गॉट ए गवर्नमेंट जॉब? यस, आई विल हैव गॉट ए government job. Okay, this is how we will use these 3 beautiful tenses: present perfect, past perfect and future perfect. So कोई भी एक्शन हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, हम वहां पे यूज करेंगे has, have प्लस थर्ड फॉर्म. पास्ट में हो चुका था had प्लस थर्ड फॉर्म. फ्यूचर में हो चुका होगा will have प्लस थर्ड फॉर्म. सो आई होप आपको ये क्लास क्लियरली अच्छे से समझ में आई. और इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको सेंटेंस सोचना है ना, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है. राइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दीज 3 tenses. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.